हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज लैम्प्रेस पार्ट 2, जिसमें हम इनके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम की ओर डिस्कस करेंगे। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में यहाँ पे आप देखेंगे कि हार्ट प्रेजेंट होता है, एटेरियल सिस्टम एंड वेनस सिस्टम प्रेजेंट होता है। हार्ट टू चैम्बर्ड होता है, जिसमें सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो होता है। तो देयर इज टू चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें कि 4 पार्ट्स होते हैं। साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल, एट्रियम एंड बल्बस आर्टेरियोसिस। ये चारों पार्ट मिलके आपके इस पेट्रोमाइजन के हार्ट को फॉर्म करते हैं, जिसमें 2 चैम्बर्स मेनली प्रेजेंट होते हैं। तो चैम्बर्स होते हैं एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो ब्लड का फ्लो किस तरह से रहता है कि जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो साइनस वेनोसस में कलेक्ट होता है। साइनस वेनोसस में इसमें 3 वेज होती हैं, लाइक क्यूवेरियन डक्ट होती है, देन इंफीरियर जगुलर वेन एंड हिपेटिक वेन। इन 3 वेन के थ्रू जो होता है ब्लड कलेक्ट होता है, और यहाँ से फिर ब्लड जो होता है वो एट्रियम में जाता है। एट्रियम से फिर फ्लो होके वेंट्रिकल एंड देन लास्टली जो है ये बल्बस आर्टेरियोसिस में फ्लो होता है। वेंट्रिकल से जब बल्बस आर्टेरियोसिस में जाता है तो यहाँ पे सेमिनुलार वाल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्लड के बैकवर्ड फ्लो जो होता है उसको रोकने का काम करता है। ब्लड कैसा होता है? कलरफुल ब्लड होता है, रेड कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो होते हैं इसमें आरबीसीज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन द हीमोग्लोबिन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स एंड ग्नेथोस्टोम्स। रेड ब्लड जो होते हैं ये कॉप्सल्स आर न्यूक्लिएटेड एंड सर्कुलर होते हैं। तो ध्यान देने की क्या है यहाँ पे कि आरबीसीज कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड होती है और सर्कुलर होती हैं। व्हाइट ब्लड कॉप्सल्स जो होती हैं ऑलमोस्ट लाइक द लिम्फोसाइट्स एंड पॉलीमॉर्फ्स ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स। ब्लड cells are formed in the tissue present in the spiral valves, kidney and spinal cord. आर्टीरियल सिस्टम जो होती है वेंट्रल आउटा प्रेजेंट होता है विद अ सिंगल स्लाइटली डायलेटेड बेस. बल्बस आर्टेरियोसिस arises from the ventricles between the last pair of gill pouches. 8 pairs of the efferent branchial arteries are given off from the ventral aorta, ending in capillaries in the gills. Efferent branchial arteries जो होती हैं ventral aorta leaves the heart as a single vessels which bifurcate at the level of the 4th gill pouches. From each of the paired arteries branches arises 4 efferent branchial arteries and 4 pair are given off from the unpaired portion. तो यहाँ पे आपने देखा आर्टेरियल सिस्टम प्रेजेंट है और वेंट्रिकल सिस्टम भी प्रेजेंट है। तो ये जो डायग्राम है आपका आर्टेरियल ब्रेंकियल सिस्टम को शो करता है, जिसमें आप देख सकते हैं बल्बस आर्टेरियोसिस प्रेजेंट है, और बल्बस आर्टेरियोसिस से ब्लड जो होता है ये वेंट्रल आउटा की तरफ जाता है, एंड वेंट्रल आउटा से फिर ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आर्टेरियल सिस्टम जो होता है इसमें कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है, और एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज प्रेजेंट है, देन होलो ब्रैंक, इंटरब्रेंकियल सेप्टम, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। इफरेंट ब्रेंकियल सिस्टम जो होता है इसमें हम बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जहाँ पे कि वेसल्स जो होती हैं ब्लड को कलेक्ट करती हैं फ्रॉम द गिल लेवल एंड टू जॉइन द सिंगल मीडियन डोर्सल आउटा. Anterior end of the dorsal aorta is paired and form a short distance and again join to form the cephalic circle. Venous system consists of the true veins and network of venous sinuses. Caudal vein जो होती हैं bring back blood from the tail region and running anteriorly divided into 2 posterior cardinal veins in the posterior end of the abdominal cavity. Cardinal receive blood from the myotomes, kidney and gonad and open into the heart by a single duct. क्यूविराई जो होती हैं ये राइट साइड में प्रेजेंट होती हैं, एंड लेफ्ट डक्ट जो होती है लेफ्ट डक्ट क्यूविराई जो होती है ये एब्सेंट होती हैं एडल्ट्स में. साइनस वेनोसस जो होता है 3 वेसल से ब्लड को कलेक्ट करता है. लार्ज सिंगल कॉमन कार्डिनल वेन जो होती है डॉर्सल साइड में, इसके अलावा जगुलर वेन एंड हिपेटिक वेन. तो जो ब्लड का फ्लो रहता है उसका रूट रहता है एट्रियम वेंट्रिकल, देन वेंट्रल आउटा, देन गिल्स एंड देन बॉडी. एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मीजोनेफ्रिक टाइप की किडनी प्रेजेंट होती है. मीजोनेफ्रिक मीन्स होता है कि नेफ्रोस्टोम प्लेट जो होती है उसका मिडिल पोर्शन किडनी को फॉर्म करता है. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसमें एक पेयर किडनी प्रेजेंट होता है एंड देयर डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं. किडनी मीजोनेफ्रिक होती है ओरिजिन में. दे आर लॉन्ग स्टार शेप्ड एंड लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड डॉर्सल लाइन फ्रॉम विच दे आर सस्पेंडेड बाय द मेसेंट्रीज लाइक मेम्ब्रेन. रीनल ट्यूब्यूल्स जो होती हैं रीनल यूनिट ऑफ द किडनी रीनल कॉप्सल्स होती हैं, यानी जो इनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल जो यूनिट होती है वो रीनल कॉप्सल्स कहलाती हैं. एडल्ट जो होता है इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोनेफ्रिक जो किडनी, एडल्ट में एक्चुअली प्रोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है, लेकिन लार्वाज में प्रोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है, लेकिन एडल्ट में
मीजोनेफ्रिक किडनी के आगे थोड़ा सा पोर्शन प्रोनेफ्रिक किडनी का यहाँ पे दिखाई देता है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि दो इसमें यूरेटर प्रेजेंट होते हैं, और ये यूरेटर जो होते हैं यूरोनोजेनिटल पेपिला के थ्रू जस्ट रेक्टम के पीछे जो होती हैं यूरोनोजेनिटल पेपिला में खुलते हैं। द यूरोनोजेनिटल पेपिला ओपन टू द एक्सटीरियर बाय यूरोनोजेनिटल अपर्चर बिहाइंड द एनस इज वेंट। Urinogenital sinus is in communication with the coelom by genital pores. Nervous system. Nervous system is well developed होता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो होते हैं एक्टिव एनिमल्स होते हैं, तो नर्वस सिस्टम यानी सेंस ऑर्गन को रिस्पॉन्ड करने के लिए सिस्टम जो होते हैं इनमें वेल डेवलप्ड होता है। नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम बात करते हैं ब्रेन की प्रेजेंट होता है और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ब्रेन जो है ये 3 पोर्शन में डिवाइडेड रहता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इज नोन एज प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन इज नोन एज मेसेंसेफेलॉन एंड हाइंड ब्रेन इज नोन एज रोम्बेंसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन जो होता है ये आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एंटीरियर रीजन नोन एज टेलेंसेफेलॉन और पोस्टीरियर रीजन जो होता है ये डायंसेफेलॉन कहलाता है। तो टेलेंसेफेलॉन जो होता है उसमें 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम। यानी टेलेंसेफेलॉन जो है इसमें 2 पोर्शन प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, और उन दोनों को कंबाइंड करके हम कहते हैं सेरिब्रम। पोस्टीरियर डायंसेफेलॉन प्रेजेंट होता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है लार्ज होता है और लोब्ड होता है। इसके अलावा ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, ऑर्गन ऑफ स्मेल जो होते हैं वो इससे अटैच रहते हैं। डायंसेफेलॉन जो होता है, जो कि इसका पोस्टीरियर रीजन होता है प्रोजेंसेफेलॉन का, ये एक आउटवर्ड जो होता है सेक्युलस डोर्सलिस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लिटरल साइड आर नोन एज थैलेमस एंड द वेंट्रल पार्ट जो होते हैं ये आपका हाइपोथैलेमस कहलाता है। तो जो डायंसेफेलॉन रीजन होता है वहाँ पे हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस जैसी बात करते हैं। हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हाइपोथैलेमस से अटैच रहती है, और इसके अलावा एपिथैलेमस पोर्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेसेंसेफेलॉन जो होता है ये मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ऑप्टिक लोब कहलाता है। मेम्ब्रेनस कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। कोरोइड प्लेक्सस जो होता है बेसिकली सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के सिक्रेशन से रिलेटेड होता है। इसके अलावा रोम्बेनसेफेलॉन को अगर हम देखते हैं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो आपका हाइंड ब्रेन है, इस मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन जो होता है सेरिबेलम कहलाता है, बेसिकली ये बैलेंस से रिलेटेड होता है, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा डेवलप होता है। और पोस्टीरियर रीजन माइलेनसेफेलॉन होता है जिसे हम मेडुला ऑब्लंगेटा है। सेरिबेलम जो होती है स्मॉल एंड अकर्स एज ए ट्रांसवर्स बैंड रूफिंग ऑन द एंटीरियर एंड ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। कैविटीज होती हैं ब्रेन की, हम उसको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। स्पाइनल कॉर्ड होता है ट्यूबुलर होता है, फेरी यूनिफॉर्म डायमीटर थ्रू आउट इट्स लेंथ, टेपरिंग ग्रेजुअली टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड एनक्लोजेस द सेंट्रल कैनाल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें पेरिफेरल क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। क्रेनियल नर्व्स होती हैं 10 पेयर होती हैं। ऑप्टिक कियाज्मा यहाँ पे एब्सेंट होता है, और स्पाइनल नर्व जो होती हैं इसमें डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट जो होती हैं वो एक दूसरे को अल्टरनेट करती है। डॉर्सल रूट बीइंग समवट पोस्टीरियर टू द वेंट्रल रूट एंड दे डू नॉट जॉइन। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है सेगमेंटल होता है, सिंपैथेटिक गैंग्लियास प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, रिसेप्टर एंड सेंस ऑर्गन्स। इससे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम सेंसरी ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलॉन्ग विद अमोसीट लार्वा। सो इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को समझा, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। थैंक यू।